नमस्कार। आज हम एक दिलचस्प ज्योतिषीय विषय पर बात कर रहे हैं, जन्म कुंडली में वक्री शुक्र। जी नमस्कार। और आज हम ज्योतिष के नजरिए से ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये वक्री शुक्र कैसे हमारे जीवन के कुछ खास पैटर्न, खासकर प्रेम और रिश्तों को प्रभावित कर सकता है। मतलब जो सामग्री हमारे पास है वो इसी ओर इशारा करती है। हाँ, और ये कुछ अहम सवाल भी खड़े करती है ना, जैसे क्यों कुछ लोगों के लिए प्यार हमेशा इतना मुश्किल होता है, क्यों वो शायद बार बार गलत साथी चुन लेते हैं, या फिर कोई दिखने में आकर्षक है पर फिर भी अकेलापन महसूस करता है। सही। तो क्या इन सब के पीछे एक ज्योतिषीय वजह वक्री शुक्र हो सकती है? ये एक संभावना है जिसे ज्योतिष में देखा जाता है। इसे समझने के लिए पहले ये जानना जरूरी है कि शुक्र ग्रह आखिर है क्या ज्योतिष में। हाँ, बताइए। तो देखिए, शुक्र को माना जाता है प्रेम का, आकर्षण का, सौंदर्य बोध, कला, विलासिता और हाँ, रिश्तों को निभाने की क्षमता का कारक ग्रह। मतलब इन सब चीजों से जुड़ा हुआ। जी। और जब शुक्र सीधी चाल में होता है सामान्य रूप से, तो वो इन क्षेत्रों में एक तरह का संतुलन लाने में मदद करता है। अच्छा, लेकिन जब ये वक्री या जैसे रेट्रोग्रेड कहते हैं वो हो जाता है, तब क्या बदलता है? हाँ, ये अहम है। वक्री होने का मतलब है कि ग्रह की जो ऊर्जा है वो बाहरी दुनिया की तरफ जाने के बजाय व्यक्ति की अपनी आंतरिक दुनिया की ओर मुड़ जाती है। अंदर की तरफ। जी, अंतर्मुखी हो जाती है। तो शुक्र के मामले में इसका मतलब हुआ कि ध्यान बाहरी सुंदरता या शायद सतही रिश्तों से हटकर अंदरूनी खोज पर। बिल्कुल गहरे अर्थ, आत्म मूल्य क्या है, इन सब मुद्दों पर ज्यादा फोकस चला जाता है। तो आज हमारी कोशिश यही है कि इस जानकारी के आधार पर वक्री शुक्र से जुड़ी जो संभावित जटिलताएं हैं उन्हें थोड़ा समझें। ठीक है, तो चलिए इस पर विस्तार से बात करते हैं। एक मुख्य बात जो उभर कर आ रही है वो ये है कि ऐसे लोग रिश्तों में गहराई तो बहुत चाहते हैं। हाँ, तीव्र इच्छा होती है। लेकिन अक्सर उसी गहराई में उलझ जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्यार या तो इनके लिए सब कुछ है या फिर बहुत दर्दनाक। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सामग्री यही बताती है कि इनके लिए प्यार शायद ही कभी हल्का फुल्का या सीधा सरल होता है। ये या तो बहुत जुनून वाला होगा, मतलब सब कुछ झोंक देने वाला, या फिर काफी पीड़ा देने वाला अनुभव बन सकता है। वो जो बीच का रास्ता है वो संतुलन साधना मुश्किल हो जाता है। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जो असली कश्मकश है वो बाहर नहीं, वो तो भीतर चल रही होती है। ये जो अंदरूनी फोकस की बात आपने कही, क्या यही वजह है कि प्रेम जीवन में अक्सर भ्रम या बाधाओं का जिक्र मिलता है, जैसे रिश्तों में देरी होना या बार बार ब्रेकअप होना? हाँ, इसका एक पहलू आदर्शवाद से जुड़ा हो सकता है। मतलब प्रेम को लेकर उनके अपने अंदर इतने ऊंचे मानक होते हैं अच्छा, कि बाहरी दुनिया के जो वास्तविक रिश्ते हैं वो शायद उन पर खरे ना उतर पाते। तो फिर निराशा होती होगी। बिल्कुल, निराशा या कभी-कभी धोखे जैसी भावनाएं भी आ सकती हैं। और सच्चा प्यार मिलने में भी शायद इसीलिए वक्त लगता है, क्योंकि पहले व्यक्ति को अपने अंदर के इस पूरे नक्शे को, इस जटिलता को समझना होता है। और अतीत से जुड़ाव का क्या? मैंने पढ़ा कि पुराने रिश्तों का लौटना या किसी से मिलते ही ऐसा महसूस होना कि अरे इसे तो मैं पहले से जानता हूँ, जन्मों से। इसका वक्री होने से क्या कनेक्शन है? जी, ये भी एक दिलचस्प पैटर्न है। रेट्रोग्रेड ऊर्जा, जैसे मैंने कहा, अंदर या पीछे देखने को प्रेरित करती है। हाँ, तो ये कभी-कभी अतीत के जो अनसुलझे रिश्ते या एहसास हैं उनके रूप में सामने आ सकती हैं, या फिर किसी नए इंसान से मिलते ही एक बहुत गहरा अजीब सा खिंचाव महसूस हो सकता है, जैसे कोई पुरानी कहानी फिर से शुरू हो रही हो। कुछ वैसा ही, मानो कोई कार्मिक कनेक्शन हो। ये जो अंदरूनी झुकाव है ये सिर्फ रिश्तों तक ही सीमित नहीं है, शायद आत्म मूल्य से जुड़ी समस्याएं भी बताई गई हैं, जैसे खुद से उम्मीदें बहुत ज्यादा रखना। हाँ, और खुद को शायद प्यार के लायक ना समझना, या एक तरह का अपराध बोध, गिल्ट महसूस करना। ये तो फिर सिर्फ रिलेशनशिप ड्रामा नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उससे कहीं गहरा है। यहाँ जो अंदर का आलोचक है ना, वो काफी सख्त हो सकता है। अच्छा, भारी दुनिया क्या कह रही है उससे ज्यादा व्यक्ति खुद का मूल्यांकन बहुत कठोरता से करता है, और इसी से फिर वो आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट पैदा होता है। और यही पैटर्न फिर विलासिता और सुख भोग के प्रति नजरिए में भी झलकता है। या तो मतलब बहुत ज्यादा आकर्षण होगा या फिर बिल्कुल दूरी। हाँ, वही अंदरूनी पेंडुलम यहाँ भी काम करता दिखता है। या तो बहुत गहरी कामुकता होगी, भोग की तीव्र इच्छा होगी, या फिर बिल्कुल वैराग्य, या फिर इन सब चीजों से पूरी तरह से दूरी बना लेना, एक तरह का त्याग का भाव। संतुलन साधना यहाँ भी एक चुनौती नजर आती है। तो अगर कोई श्रोता इन पैटर्न से खुद को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है तो ये ज्योतिषीय स्रोत क्या रास्ता सुझाते हैं, कुछ उपाय हैं? देखिए, सबसे पहली और शायद सबसे जरूरी सलाह जो लगभग हर जगह मिलती है वो है
आत्मस्वीकृति पर काम करना। सेल्फ एक्सेप्टेंस जी। और आत्म प्रेम। खुद को समझना, अपनी जटिलताओं को स्वीकार करना और खुद को महत्व देना सीखना। और रिश्तों के मामले में क्या सलाह है? धैर्य, धीरज रखने की सलाह दी जाती है। किसी भी रिश्ते में एकदम से कूदने से पहले थोड़ा रुकना। रुक कर क्या करना? पहले अपनी आंतरिक जरूरतों को समझना। मेरे डर क्या हैं, मेरी सच्चाई क्या है, उसे समझना और फिर उसे बाहरी दुनिया में खोजना। मतलब जल्दबाजी से बचने पर बहुत जोर है। कुछ खास अभ्यास या उपाय भी बताए गए हैं, जैसे मंत्र जाप? हाँ, एक विशेष मंत्र का उल्लेख है, ओम शु शुक्राय नमः। माना जाता है कि इसका जाप शुक्र की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद कर सकता है। अच्छा। और साथ ही शुक्र से जुड़ी जो चीजें हैं, जैसे सफेद या गुलाबी रंग, इत्र, संगीत, कला, इनका उपयोग सोच समझकर संयम से करने की सलाह है। मतलब अति न हो। हाँ, ताकि उनकी ऊर्जा पर हावी ना हो, बल्कि आपके जीवन में संतुलन लाए। तो कुल मिलाके संदेश ये लग रहा है कि वक्री शुक्र को कोई कमी या अभिशाप की तरह देखने के बजाय बिल्कुल, उसे शायद खुद से प्यार करने और खुद को ज्यादा गहराई से समझने का एक मौका, एक गुप्त द्वार जैसा माना जा सकता है। आपने बिल्कुल सही सार निकाला है। सामग्री इसे इसी तरह देखती है कि ये एक अवसर है। अगर व्यक्ति खुद को, अपनी अंदरूनी उलझनों को ठीक से समझ ले, तो बाहरी दुनिया के रिश्ते और हालात भी धीरे धीरे सुलझ सकते हैं। खुद की समझ से दुनिया की समझ बदल सकती है। यकीनन। और अंत में श्रोताओं के लिए इन स्रोतों से प्रेरित एक विचार छोड़ते हैं सोचने को। अगली बार जब कोई रिश्ता टूटे या शायद कोई पुराना प्यार दरवाजे पर दस्तक दे, तो क्या व्यक्ति खुद से ये सवाल पूछेगा, मैं इस बार अपने दिल की बात सच में सुनूंगा? बहुत गहरा सवाल है। एक ऐसा सवाल जो शायद उस अंदरूनी आवाज को सुनने का निमंत्रण देता है, जिसे वक्री शुक्र अक्सर सामने लाने की कोशिश कर रहा होता है।